Hello guys, we are reading class 12th Vistas chapter number 4 Enemy by Pearl S. Burke. We were on page number 29. The last line is he stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now, but then he was very young, perhaps not yet 25. Sada was saying कि ये जो आदमी है जो मोशनलेस पड़ा हुआ है, अगर ये इसके अंदर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, तो अब तक तो शायद मर गया होता. बट देन ही वॉज़ वेरी यंग, वो क्वाइट यंग था और ही वॉज़ वेरी हेल एंड हर्टी. आई थिंक 25 के अराउंड होगा. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना आस्क्ड. हाना पूछती है, तो क्या मतलब, तुम्हारा मतलब क्या है कि अगर ऑपरेशन से मर गया तो? येस, सदाव सेड. सदाव ने कहा हाँ. हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे. अब हाना इस बात में डाउटफुल रहती है कि क्या ये ऑपरेशन में जिएगा या नहीं, ये तो अभी जो है अभी अनफॉरसीन है. सदाव जो है टर्न्ड अवे, सदाव जो है मुड़ जाता है. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड. और वो कहता है चलो ऑपरेशन करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें इसको वॉश करना पड़ेगा. ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम. वो जल्दी से कमरे से बाहर आता है, हाना भी उसके पीछे आती है. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन. वो अकेले नहीं रहना चाहती थी वाइट मैन के साथ उस रूम में. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका. जब से उसने अमेरिका छोड़ा था वो पहला अमेरिकन था जिसको वो देख रही थी. एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर. अब उनका उन अमेरिकियों से कोई वास्ता नहीं था जिनसे वो वहाँ मिली थी. हेयर ही वॉज हर एनिमी, एमिनेस, लिविंग और डेड. यहाँ वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है, एक खतरा है, जिंदा या मुर्दा, उनके लिए एक परेशानी है. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी. नर्सरी इज़ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर केप्ट. तो वो वहाँ जाती है, यूमी को बुलाती है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, नाउ नियरली 3 months old. But by listening the voice of Hana, the baby got up and he started crying. So Hana just pampers him. He was just only 3 months old. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. So she just pampers the child and just cautioning him. So by the meantime, she called Yumi, ki Yumi, come with me. I will put the baby to bed. Yumi replied, he is ready. Yumi says the baby is ready to sleep and I am just making his bed. She went with Yumi into the room. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब वो बेबी को लेकर जाती है. यूमी जो है कहती है मैं इसे सुला देती हूँ, वो तैयार है सोने के लिए. और वो उसको रूम में लेकर जाती है, उसका बिस्तर वगैरह तैयार करती है. तब तक खाना उसको गोदी में अपने कंधे पर लिटाए हुए है बच्चे को. और उसके बाद बिस्तर तैयार होने के बाद वो उसको लिटा देती है, उसको कंबल वगैरह उड़ा देती है. देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. हाना इसके बाद तुरंत किचन में चली जाती है. द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. उधर सदाव ने जब दोनों सर्वेंट्स को बताया तो वो दोनों जो है बड़े हैरान होते हैं. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. जो बूढ़ा माली था जो कि उस घर में काफ़ी पुराना नौकर था, उसने तो हैरान परेशान होकर अपनी मूछों के कुछ बाल भी उखाड़ लिए थे. ही वॉज क्वाइट अपसेट. मीन्स द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना. वो हाना से सीधा, ब्लंटली मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डली, ही सेज कि आवर मास्टर शुड नॉट ट्रीट हिम. द वाइट मैन ऑट टू डाई. दिस मैन मस्ट डाई. इस आदमी को तो मरना ही चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स. पहले तो इसको किसी ने गोली मारी, उसके बाद समुद्र ने इसको घायल किया, समुद्र की चट्टानों ने. इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. रिवेंज होता है बदला. तो ही वॉज क्वाइट सुपरस्टिशियस. ही सेज दैट इफ अवर मास्टर ट्रीटेड दिस मैन, द सी विल टेक रिवेंज ऑन अस. सी एंड रॉक्स जो हैं, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, हमसे बदला लेंगे. आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली. हाना ने कहा कि आई विल कन्वे योर मैसेज टू माई हस्बैंड. और कर्टियसली मीन्स बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली शी सेड. बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड. ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, बट शी वॉज ऑल्सो टेरिफाइड विद द इंसिडेंट्स. बट शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस. वो ऑर्थोडॉक्स मतलब थोड़ा अंधविश्वासी नहीं थी. कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? दिस
you can underline, this is the theme of the chapter. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Could it ever be well to help an enemy? क्या दुश्मन की मदद करने से भी कभी भला हो सकता है? Nevertheless, फिर भी she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. वो यूमी से कहती है गर्म पानी ले आओ जहाँ वो वाइट मैन है और उसे वॉश करना है, तो जस्ट ब्रिंग द हॉट वाटर देयर. She went ahead and slid back the partitions. वो आगे चलती है और पार्टीशन, क्योंकि स्लाइड वाले डोर्स होते हैं जापान में, मोस्टली घरों में स्लाइडर्स लगे होते हैं, पार्टीशंस होते हैं उनके रूम्स के बीच में, तो वो स्लाइड करने पड़ते हैं स्लाइड वाले डोर. सदाओ वॉज नॉट येट देयर. सदाओ अभी भी वहाँ नहीं आया था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. यूमी जो है मिस्ट्रेस को फॉलो करते हुए वुडन बकेट में पानी ले आई थी. देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन. वो उस वाइट मैन को झुककर देखती है. व्हेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस. और जब उसने उसको देखा वाइट मैन को, तो उसके होठ जो है, स्टबर्न होता है जिद्दी, बड़े टाइटली क्लोज्ड थे. आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ. यूमी जो है वो ब्लंटली मना कर देती है कि मैंने आज तक किसी वाइट मैन को साफ नहीं किया है और ना ही मैं करूँगी. हाना क्राइड एट हर सीवरली. हाना चिल्लाती है उसके ऊपर, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू. तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता है. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. अब ये सुनते ही यूमी के चेहरे के ऊपर रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह की इतनी तेज, उसकी आंखों में विद्रोह की भावना इतनी तीव्र नजर आई हाना को कि वो खुद ही डर जाती है. आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड. अब अगर सर्वेंट्स ने किसी को शिकायत कर दी कि घर में ऐसे ऐसे है, तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा. ये सोचकर यूमी और ज़्यादा डर जाती है. वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी. तो यूमी जो है वो बात को संभाल लेती है, सॉरी हाना जो है वो थोड़ा सा बात को संभाल लेती है, डर जाती है, कहती है हाँ हाँ ठीक है. यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर. और हाना उसको क्लियर भी करती है कि देखो हम तो इस आदमी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको पुलिस को सौंप सकें. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. आई एम ए पुअर पर्सन, इट इज़ नॉट माई बिजनेस. यूमी कहती है दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस व्हाट यू डू विद दिस प्रिजनर, बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉश इट. देन प्लीज, Hana said gently, return to your own work. Then Hana says, go at once from here. Then what the hell are you doing here if you are not going to wash this person? At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. Yumi just goes from there, and again Hana was again alone with that man, white man. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. She might have been too afraid to stay. वो वहाँ रहने से खुद भी बहुत डर रही थी. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. पहले हाना को भी वहाँ खड़े होने में डर लग रहा था, लेकिन यूमी की आंखों में जो विरोध की भावना थी और जो जिद थी, जो स्टबर्ननेस थी, उससे हाना के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है. और वो कहती है, Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man and a wounded helpless man? ये क्या कोई खा जाएगा, कोई जानवर है, आदमी ही तो है, और वो भी हेल्पलेस मैन, ये क्या कर लेगा. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और इसी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में इम्पल्सिवली मतलब जानबूझकर उसने उसके जो चीथड़े थे, कपड़े जो फट चुके थे चट्टानों से जिससे वो कवर हो रखा था, उनको उसने खोलना शुरू किया. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel then Yumi had brought into the steaming hot water and washes his face carefully. और उसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर उसको चेस्ट वगैरह पे कपड़ा जो है गर्म पानी में डिप करके उसको वाइप ऑफ करना शुरू करती है. जो स्टीमिंग हॉट वाटर लेकर आई थी, वो उबलता हुआ पानी जो है थोड़ा सा उसमें टॉवल को. द मैन स्किन though rough with exposure was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. And there Hana notices that he was a blonde. वो जो बच्चा है वो गोरा रहा होगा काफ़ी, लेकिन अभी इस समय हालात की वजह से, चट्टानों की वजह से, समुद्र की वजह से उसको काफ़ी उसका टेक्सचर स्किन का काफ़ी रफ हो चुका है, यानी वो काफ़ी टिपिकल कंडीशन से होकर गुजरा है. इस समय उसकी स्किन जगह जगह से कट गई थी, लेकिन उसको देखकर लगता है कि वो अपने चाइल्डहुड में अवश्य ही एक ब्लॉन्ड चाइल्ड रहा होगा. Moving to the page number 32. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child,
She kept on washing him until his upper body was quite clean. अब ये सब कुछ वो सोच ही रही थी और वो उस मैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही थी ऐसा करते समय। उसके अंदर थोड़ी रिपल्सिव फीलिंग थी क्योंकि अब वो एक बच्चा नहीं था। She kept on washing him until his upper body was quite clean. उसने उसको साफ करना शुरू किया जब तक कि ऊपर वाला शरीर उसका जो ऊपरी हिस्सा है साफ नहीं हो गया हो। बट शी dared not turn him over. लेकिन उसको बैक की तरफ फ्लिप करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। Where was सदाव? सदाव कहाँ है? Now her anger was ebbing. Ebbing means raising. अब उसका गुस्सा बढ़ रहा था and she was anxious again and she rose. बहुत उत्सुक होकर कि कहाँ रह गया हस्बैंड, वो खड़ी होती है wiping her hands on the wrong towel. और इसी सोच में because she was quite busy or occupied in thought, तो वो रॉन्ग टॉवल से हाथ पोंछ लेती है। then least the man be chilled, then lest the man be chilled, she put the quilt over him. और फिर उस आदमी को, क्योंकि वो ठंड के मारे कांपता, काफ़ी ठंड थी, उसने उसको ढक दिया, कवर कर दिया। सदाओ she called softly, वो बुलाती है। he had been about to come in when she called, जब उसने बुलाया तो सदाओ आने ही वाला था। his hand had been on the door and now he opened it, उसका हाथ ऑलरेडी दरवाजे पर था और वो अब उसे खोल भी चुका था। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. हाना क्या देखती है कि हस्बैंड जो अपना इमरजेंसी बैग ले आया है जिसमें डॉक्टर के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और अपना सर्जन का जो कोट है डॉक्टर का उसने वो भी पहन लिया है, वाइट कोट। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम ऑपरेट करोगे? यस, उसने कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड ए स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा। और उसने अपनी पीठ जो है हाना की तरफ कर दी और एक टॉवल निकाला, स्टेरिलाइज्ड टॉवल, जिसमें कि जर्म्स वगैरह जो होते हैं। स्टेरिलाइज क्या होता है? जो जर्म्स को दूर रखता है ना, जो ऑइंटमेंट होता है उसके अंदर, जो जर्म फ्री कर देता है उस प्लेस को, तो वो उसको एक टोकोनोमा जो होता है, जैसे हमारे यहाँ एक साइड में कमरे के अंदर हम बना कर रखते हैं ना शो पीस वगैरह रखने के लिए। जापान के हर रूम में एक टोकोनोमा जरूर होता है जहाँ फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, वास वगैरह रखते हैं। तो वो एक इस तरीके से खिड़की नुमा या एक लेज निकली होती है, तो वहाँ वो टॉवल बिछाता है। टोकोनोमा एल्कोव बोलते हैं। एल्कोव वो निकला हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं जिसमें शो पीस रखते हैं हम। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स रख देता है उसके ऊपर। फेच टॉवल्स, ही सेड, वो कहता है टॉवल ले आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, हाना जो है ओबीडियंटली फॉलो करती है। बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। लेकिन इस बार वो थोड़ी सी सतर्क हो जाती है टॉवल्स जो है लिनन के सॉफ्ट टॉवल्स निकालते समय अलमीरा से। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और उसे लगता है कि काफ़ी ब्लीडिंग होने वाली है इस आदमी को ऑपरेशन के दौरान और सारा फ्लोर भी गंदा हो जाएगा। तो ये सोचकर थोड़ा इकोनॉमिकल होते हुए वो सोचती है कि इसका क्या अल्टरनेटिव निकाला जाए। शी वेंट आउट टू द बैक वरांदा where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. पीछे जो बूढ़ा माली था, गार्डनर जो था, ओल्ड गार्डनर, वो काफ़ी सारे कपड़े रखता था, स्ट्रिप्स रखता था, कतरने रखता था कि सर्दियों में पेड़ों को सर्दी से बचाने के लिए, उनको कवर करने के लिए बहुत सारे पुराने कपड़ों की कतरन उसके पास मिल सकती थी, तो वहाँ से कुछ मुट्ठी भर कतरन लाने के लिए हो जाती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सा दिस वाज यूजलेस। लेकिन वो लेकर पहुँचती है तो देखती है कि इट वाज ऑल यूजलेस एफर्ट। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। जो खून है वो बह चुका था और वो जो आदमी को जो कवर अप करने के लिए, पैकिंग करने के लिए मॉस लगा रखी थी, उससे रिसते हुए खून मैट के पास तक पहुंच गया था। ओ द मैट, शी क्राइड, और वो देखते हुए चिल्लाती है, अरे मैट। येस इट इज़ रूइंड। सदाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है हाँ वो तो ख़राब हो गया, वो कोई परवाह नहीं करता। हेल्प मी टू टर्न मी कमांडेड हर, बल्कि वो उसको अगला ऑर्डर देता है कि मुझे इसे पलटने में थोड़ा मदद करो, इस आदमी को फ्लिप करने में। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। सदाओ उसको फ्लिप करके उसकी बैग को वॉश करता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। हाना अब शुरू करती है अपना बताने के बारे में अपनी स्टोरी। वुमेन जो होती है ज़्यादा वेट नहीं कर पाती, तो उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हाना ने, पता है तुम्हें, इनकार कर दिया इसको वॉश करने से। डिड यू वॉश हिम देन? सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। अपने हाथों के बारीक काम को, कंसाइज मतलब प्रीशियस, जो प्रिसीजन से, जो एक दक्षता से, कुशलता से, एक डॉक्टरी कुशलता से वो जो काम कर रहा था, उसको बिना स्टॉप किए उसने कहा कि फिर तुमने वॉश किया इसको? यस यस, शी सेड। उसने कहा हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। ऐसा लग नहीं रहा था कि सदा उसकी बात को सुन रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन वो वाइफ थी और वो जानती थी कि जब वो अपने काम में बिजी होता है तो ही इज़ क्वाइट ऑक्यूपाई, और वो और किसी चीज़ को नहीं सुनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल रीड पेज number 33 tomorrow. Bye bye guys.
Hello everyone, we are reading chapter number 4, Vistas, The Enemy by Pearl S. Buck. Last time we were on page number 32, now we have to start from page number 33. The last line of page number 32 is, she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. वो हैरान होती है एक पल के लिए, इफ़ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन, कि क्या उसके हस्बैंड को जरा सा भी ये आभास है कि जिस शरीर के ऊपर जिस वुंडेड पर्सन के ऊपर वो काम कर रहा है, ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। वो इतने लंबे समय से उस प्रोफेशन में है, वो इतना एक्सीलेंटली काम करता है, ही वर्कड सो लॉन्ग, इतना समय हो गया उसे काम करते हुए, एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, कि उसका काम जो है वो इतना एक्सीलेंट होता था कि उसमें उसको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। सदाव कहता है कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना होगा। एनेस्थीसिया जो होता है बेहोश करने की दवा होती है, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ ना, तुम्हें इसे एनेस्थीसिया भी देना होगा ऑपरेशन के समय। आई, शी रिपीटेडली ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। हाना कहती है मैं, पर मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। वो कहता है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है ये। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। अब उसने जो पैकिंग है, जो मॉस लगाया था काई समुद्र किनारे, उसको, उसकी वूंड को उसने टाइटली क्लोज किया था मोस से, अब वो उस पैकिंग को हटाता है, और जैसे ही उसने उस पैकिंग को हटाया वहाँ से खून बड़ी तेज़ी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वूंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। और जैसे ही उसने उसके घाव में झांका, जो सर्जन की लाइट जो होती है उसके माथे पर बंधी हुई होती है, फास्ट एंड मतलब बंधे हुए होना, फोरहेड मतलब माथे पर, जो ऑपरेशन करते हैं आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं उनके जो फोरहेड है उसके ऊपर फास्ट एंड होता है उनका, जो लाइट होता है वो, ताकि वो अंदर देख सके पेशेंट के क्या है डीपली। और वो अंदर झांकता है, पियर्ड मतलब झांकना, और झांक कर वहाँ क्या देखता है, कहता है बुलेट जो है, गोली अभी भी अंदर ही है। नाउ आई वंडर, बड़े इंटरेस्ट के साथ कहता है वो, मतलब डॉक्टर को अपना जो मूल जिस चीज़ को ढूंढ रहा होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है वो मिल जाती है, तो इससे पता लगता है कि ही वॉज क्वाइट अडेप्ट इन हिज टास्क, काफ़ी निपुण डॉक्टर था वो। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वूंड इज़, कहता है मुझे बस देखना ये है कि घाव गहरा कितना है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो मैं बुलेट आसानी से निकाल सकूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ब्लीडिंग इज़ नॉट टेम्परेरी, ही इज़ रियली ब्लीडिंग सो फास्ट, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका काफ़ी खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, और हाना ने जब ये सब कुछ बड़ा करीब से देखा, तो शी इज़ अ लेडी, और आपको पता ही है वुमेन जो होती हैं ऐसी ट्रिकी सिचुएशन को देखने की आदी नहीं होती, तो उसका गला जो है एकदम से चोक हो जाता है, जाम हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड साह हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, जब सदाओ ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सल्फर जो है इज़ ए केमिकल इन केमिस्ट्री, यू हैव हर्ड अबाउट इट, उसका येलोइश कलर होता है। अब हाना का चेहरा जो है पीला पड़ चुका था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, हाना की कंडीशन देखकर सदाओ कहता है बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए आप, वाइफ की तबीयत ख़राब है, लेकिन जिन इंस्ट्रूमेंट से वो मरीज को ट्रीट कर रहा था उसने एक पल के लिए भी उनको नहीं रोका। वो समझता था कि इस समय पेशेंट की कंडीशन क्या है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, उसे पता था कि यदि मैं अब रोक दूंगा तो ये आदमी अवश्य ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। हाना मुंह पर अपने दोनों हाथ रखती है, दरवाजे से बाहर की तरफ भागती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और सदाओ को आवाज़ आती है बाहर गार्डन में वॉमिटिंग करने की, उसकी रैचिंग मीन्स वॉमिटिंग। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन ही कंटिन्यूड हिज वर्क। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, और वो सोचता है कि अच्छा होगा वो अपना पेट खाली कर लेगी तो वॉमिट कर देगी तो, ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। अब चैप्टर में कहीं भी ये जिक्र नहीं आया है कि वेदर हाना वाज ए डॉक्टर और नॉट, वो वहाँ स्टडी जरूर कर रही थी, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ वट शी वॉज स्टडिंग देयर, वी आर नॉट सपोज टू टेल बाय द राइटर वट शी वॉज डूइंग इन अमेरिका। तो सदाव कहता है कि वो तो भूल ही गया था कि उसने कभी आज तक इतना नज़दीक से ऑपरेशन नहीं देखा। ऑपरेशन वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं, घर में नहीं। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन सदाओ इस आदमी का अब तक बड़े आराम से ट्रीटमेंट कर रहा था, अचानक अपनी वाइफ की तबीयत खराब देखकर उसको उस आदमी पर गुस्सा भी आता है, वो परेशान भी होता है, इरिटेट भी होता है कि ये आदमी
जो मेरे नाइफ के नीचे लेटा हुआ है, इसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को देखने भी नहीं जा सकता जिसको इस समय मेरी ज़रूरत है। दिस मैन, ये आदमी, ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी को जीना क्यों चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रेथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और ये विचार आते ही उसके दिमाग में, अब तक तो जिसो काम बड़े कूलली कर रहा था सदाव, उसने बड़ा स्विफ्टली मतलब तेजी से करना शुरू किया। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। और ऐसा लग रहा था सपने में मानो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो करा रहा है, मोन मतलब कराना, बट सदाव ने पेड नो हीड मतलब ध्यान ना देना, सिवाय बड़बड़ाने के उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। कहता है कराहो और कराहो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो, मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं वास्तव में कर क्यों रहा हूँ ऐसा, तुम्हें ट्रीट क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर कहता है जब दर्द के मारे प्रिजनर ऑफ वॉर कराहता है तो उसकी कराहट को सुनकर अपने आप से बातें करते हुए डॉक्टर ये बात कहता है। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन। दरवाजा खुलता है, हाना वापस आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। और आकर वो पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाव मोशनड विद हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक। जो सदाव है वो इशारा करता है अपनी ठुड्डी से और कहता है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, स्टिर मतलब हिलना, कि बिना एनेस्थेटिक के तो ये आदमी अब हिलने लग गया है, इसको शायद पेन हो रहा है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई हो। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। वो हाथ में बॉटल लेती है कॉटन लेती है। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, करना कैसे है। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। सदाव रिप्लाइड without delaying for one moment the intricate details of his work. When he breathes badly, move it away little. Simply saturate the cotton, कहता है बस कॉटन को दवा ऑइंटमेंट लगाओ और उसकी नाक के पास ले जाओ धीरे से, और जब ये थोड़ा सा हिलने लगे, मतलब इसकी सांस तेजी से चलने लगे, तो तुम कॉटन को दूर कर लेना। ये कहते हुए भी सदाव ने अपने मूवमेंट को एक पल के लिए भी नहीं रोका। उसके हाथ जो है इंट्रिकेट होता है, बड़ी बारीकी से अपने काम को करते चले जा रहे थे। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। और वो उस यंग अमेरिकन के फेस के बहुत नज़दीक बैठ जाती है। इट वॉज ए पिटियसली थिन फेस, शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। उसका चेहरा काफ़ी कमज़ोर था। जब वो नज़दीक बैठ जाती है उस प्रिजनर ऑफ वॉर के, तो वो उसके फेस को नोटिस करती है कि वो काफ़ी थिन फेस था, लिप्स उसके काफ़ी ट्विस्टेड थे, मुड़े थे, कई दिन से शायद वो पानी में भूखा प्यासा था, वुंडेड था बैडली। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। उस आदमी को पता नहीं इस बात का होश भी है कि नहीं, बट वो सफ़र काफ़ी कर रहा था, परेशान काफ़ी था, मतलब उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। अब उसके बारे में सोचती है हाना कि उसने कई बार किस्सों और कहानियों में सुना भी था, देखा भी था कि जो कहानियाँ होती हैं सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स की, जो कैदी होते हैं युद्ध के दौरान, जो युद्धबंदी बनाए जाते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको बड़ा ब्रूटली ट्रीट किया जाता है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। अक्सर यहाँ वहाँ से ऐसी रूमर्स आती रहती थी। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। लोगों के मुंह से। कुछ लोग इसका दबी जबान में विरोध करते थे और कुछ खुलकर इसके बारे में उसका समर्थन भी करते थे। कंट्राडिक्ट होता है विरोध करना। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. न्यूज़पेपर में भी उसने अक्सर पढ़ा है कि जहाँ भी जापान की आर्मी गई है, उनका बड़े भव्य तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, मतलब उनको जीत हासिल हुई है उनकी कंट्री की आर्मी के बारे में। ये न्यूज़ भी जो है हाना को कई बार न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिली थी। They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. और ये न्यूज़ जो है, इसकी अफवाहें कई बार आती थी लोगों के मुंह से भी। कुछ लोग दबी जबान में इसका विरोध भी करते थे, कुछ इसमें सहमति भी जताते थे। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. अखबारों में भी ये आता था कि जहाँ कहीं भी जापान की आर्मी गई है, लोगों ने उनका खुलकर स्वागत किया है, मतलब उनको जीत हासिल हुई है। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। उन्होंने लोगों को वहाँ आज़ाद कराया है, और लिबरेशन मतलब आज़ादी की खुशी में लोगों के अंदर बहुत ही जीत का जश्न है। हर देश के आर्मी जो होती है लोगों को बहुत प्रिय होती है और उसके बारे में वो पॉजिटिव ही सोच रखते हैं, तो ऐसा ही कुछ हाना भी सोच रही थी। बट समटाइम्स, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो हाना दूसरे पहलू को भी देखना चाहती थी कि प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे सताया जाता है, क्या ये बात सच है।
तो उसी के बारे में वो सोचते हुए सोचती है कि कई बार शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल ऑफ मंचूरिया। कि कई बार जनरल टाकीमा जैसे लोगों को उन्होंने ये खबर भी सुनी है कि वो अपनी वाइफ को बड़ा ब्रूटली घर पे मिसट्रीट करते हैं, अपनी वाइफ को पीटते हैं। तो क्या ऐसा आदमी जो घर पे अपनी वाइफ को बीट करता है तो वो कितना क्रूअल रहा होगा। हालांकि उसने मंचूरिया की लड़ाई जो है लड़ी और उसमें जीत हासिल की, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात होती है, लेकिन अगर उसको पर्सनल फ्रंट पर देखा जाए तो वो भी अपनी वाइफ को घर पे पीटता है। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, would he not be cruel to one like his for instance? अब हाना सोचती है कि जब वो आदमी घर पर अपनी वाइफ को इस तरीके से ट्रीट करता है तो प्रिजनर ऑफ वॉर अगर उसके हाथ कोई दूसरे देश का बंदी लग जाए तो वो उसकी ऐसी हालत क्यों नहीं बना देगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो वो उसको कितना मिसट्रीट करेगा, क्या वो क्रूअल नहीं होगा इस प्रकार के हालात में, क्या वो क्रूअल नहीं होता होगा। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और वो उम्मीद करती है कि इस यंग मैन के साथ इतना टॉर्चर ना हुआ हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, और वहाँ बैठे हुए अचानक उसको उसकी गर्दन के ऊपर रेड कलर के स्कार्स निशान जो हैं वो दिखाई देते हैं, जस्ट अंडर द ईयर कान के नीचे निशान, जो शायद उसके टॉर्चर की कहानी कह रहे थे। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, वो सदाव की तरफ देखते हुए उनको इशारे में बताती है अपने हस्बैंड को कि उसके यहाँ पर किस तरीके से स्कार्स हैं। बट ही डिड नॉट आंसर एट दिस मोमेंट, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। सदाव कोई आंसर नहीं करता क्योंकि उसी समय जो उसका इंस्ट्रूमेंट था उसकी जो नोक थी वो किसी सख्त चीज़ से टकराती है, कुछ बहुत ही हार्ड, डेंजरसली नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सब विचार उसके दिमाग से चले जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और जिस चीज़ को वो इतनी देर से ढूंढ रहा था जब उसको वो नज़र आता है तो उसे बहुत खुशी होती है। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, वो अपने फिंगर से थोड़ा परीक्षण करता है कि क्या यही है। डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और वो इस शरीर रूपी मशीन के प्रत्येक एटम से अच्छे से वाकिफ़ था। वो एक डॉक्टर था और शरीर के हर अंग की उसको अच्छे से जानकारी थी। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. उसके जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, शरीर विज्ञान के, उन्होंने वो नॉलेज देखी थी और वो कहते थे इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वो अक्सर जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे वो अपनी हर क्लास में, उनका एक तकिया कलाम होता था, वो हर साल यही डायलॉग जो है वो रिपीट करते थे कि एक सर्जन के लिए सबसे बड़ा सिन यही है, ये एक कार्डिनल सिन है, एक सर्जन के लिए ये एक शाप है कि वो मरीज को ट्रीट करने उतर जाए और उसको शरीर के बारे में कोई जानकारी ना हो। मतलब आप जिस आदमी को ज़िंदगी बचाने का जिम्मा आपके ऊपर है और आप उसके अंगों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो आप किस प्रकार के डॉक्टर हैं। और ये थंडर्ड मतलब होता है वैसे तो बिजली कड़कना, यहाँ है उसके ये वर्ड। क्लास दर क्लास हर बार वो बच्चों को ये बात कहते थे, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। कि जिस शरीर को वो कहा करते थे, फर्दर मोर द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट टू द फर्स्ट वन, कि आप जिस शरीर को ट्रीट करने वाले हो उस बॉडी की अगर आपको कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है तो ये इट इज़ नॉट लेस देन मर्डर, इसको मर्डर ही गिना जाएगा। ये मर्डर से किसी हाल में भी कम नहीं है। आप किसी व्यक्ति को ऑपरेट करने के लिए उतर गए हैं और आपको उसके शरीर के बारे में जानकारी नहीं है तो इट इज़ नॉट लेस देन मर्डर, इट इज़ अ मर्डर। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। अब सदाव ने अपने आप से कहा, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन अ ऑपरेशन। सदाव जब भी ऑपरेशन करता था तो वो अपने आप से बोलता रहता था जो सिचुएशन होती थी, और वो यहाँ भी यही कहता है कि तुम्हारी किडनी के पास कुछ गड़बड़ है दोस्त, माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। इस बार वो ये भी भूल गया था कि वैसे तो आप अननोन किसी भी बंदे को फ्रेंड कह सकते हैं, लेकिन इस बार यहाँ फ्रेंड की जगह कौन है, उसका दुश्मन। तो वो यही कहता है कि तुम्हारी किडनी के आसपास हालात सही नहीं है। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out। और उसके बाद बड़े सफाई से, प्रिसाइज मतलब बड़ी बारीकी से, इंसीजन मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा एहतियात के साथ वो बुलेट को निकाल देता है। द मैन क्वियर्ड, और जैसे ही वो बुलेट को वहाँ से
फाइनली उसको बहुत गहरा दर्द होता है, वो थोड़ा सा क्या करता है, हिलता है। क्वियर का मतलब होता है थोड़ा सा छटपटाता है। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, बेहोश था वो। नेवरदीलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और फिर वो कुछ इंग्लिश के शब्द जो है वो बुदबुदाता है डॉक्टर। गट्स, ही मटर्ड चोकिंगली, थोड़ा सा अपने गले में ही रह जाते हैं उसके शब्द। तारीफ करता है, गट्स, हिम्मत। दे गॉट माई गट्स, भगवान शक्ति दे इसे। सदाव, हाना क्राइड शार्पली, हश। सदाव उसको चुप करा देता है। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट। और उसको निकलते ही इतना दर्द हुआ उसको कि वो एकदम से स्टैंड स्टिल हो गई, बॉडी जो है प्रिजनर ऑफ वॉर की, कि सदाव भी घबरा जाता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। और वो उसकी रिस्ट पकड़ता है, कलाई, हेटिंग द टच ऑफ इट। हालांकि वो लाइक नहीं करता इस बात को, उसकी कलाई को पकड़ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ही वॉज हिज एनिमी। येस, देयर वॉज स्टिल ए पल्स, सो फेंट, सो फीबल, बट इनफ इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, टू गिव होप। लेकिन कमज़ोर ही सही उसकी नब्ज़ चल रही थी, और इतनी उम्मीद काफ़ी थी कि वो जिएगा, या उसकी ज़िंदगी को अब कोई खतरा नहीं है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। अब सदाओ के मन में यही विचार चल रहा है कि ये इसको जीने के लिए तो इतना काफ़ी है कि नब्ज़ चल रही है, बट आई डू नॉट वॉन्ट, मैं चाहता नहीं हूँ कि आदमी जिए। अब यहाँ उसके दोनों कंट्राडिक्शंस जो हैं बैक टू बैक दोनों लाइन्स में आ रहे हैं, कि वो उसको बचा भी रहा है और चाहता भी नहीं है। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। हाना से कहता है अब और एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. वो तेज़ी से मुड़ता है, और वो कभी रुकता नहीं था। अपनी दवाइयों में से वो फटाफट से एक वियाल मतलब दवाई की शीशी ढूंढता है, और उसमें से एक हाइपोडर्मिक इज़ ए इंजेक्शन जो हम ऊपर वाली जो स्किन होती है उसमें लगाते हैं डॉक्टर्स। तो एक हाइपोडर्मिक निकालता है, और उसकी दवाई जो है अपने उसमें भरता है, लेफ्ट आर्म से पकड़ता है, और उसके बाद देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। और जो है अपनी सुई भरकर उसको लगाता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड, और जो उसकी नब्ज़ है वो उसकी फिंगर्स के नीचे थोड़ी सा हिलती है, छटपटाती है। वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। जैसे ही उसने वो इंजेक्शन लगाया, हाइपोडर्मिक दिया, उसकी नब्ज़ पहले धीरे, देन फास्टर, देन मोर फास्टर होती चली गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। जान बचा भी खुद ही रहा है, और अपनी वाइफ से कहता है कि ये आदमी तो बचकर ही रहेगा। द यंग मैन वोक, सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। और जो यंग मैन है, जब वो होश में आया, उसकी आंखें काफ़ी डरी हुई थी, वो काफ़ी कमज़ोर था। एंड विद दिस, गुड बाय टू यू ऑल। On page number 35 we have finished this. We will start next page in the next lecture. See you soon.